इंडिया गठबंधन आज भी बहुत मजबूत है। लोगों का कहना यह है कि साहब ममता बनर्जी चली गई, पश्चिम बंगाल से, पंजाब से आप पार्टी हट गई। इन दोनों पार्टियों ने गठबंधन से ये लोग अलग नहीं हुए, ये लोग गठबंधन में ही हैं, मगर यहाँ पर और किसी पार्टी से मेल नहीं चाहते हैं। तो एनडीए पर इसका कोई असर नहीं है। जो भी जीत के आएगा, वहाँ कांग्रेस जीते तो, आप पार्टी जीते तो, या मैडम जीते तो, रहेंगे वो सब एनडीए में ही। जहाँ तक सवाल है बिहार का, बिहार में तो ये पलटू राम कहलाते ही, और पलटने की भी एक सीमा होती है। ये तो 10 बार पलट गए, इनके न कॉल का कोई एतबार नहीं है, और जिस अलायंस में वो गए हैं वो भी ऐसे ही है। एनडीए के वाले, जिसमें हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने पटना के अंदर रैली के अंदर कहा कि अब इनके दरवाजे एनडीए में बिल्कुल बंद हो गए, अब इन्हें कोई नहीं लेगा। उसी तरह बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अब मैं कभी एनडीए में नहीं जाऊंगा, मगर दोनों ने अपनी अपनी बात को नहीं रखा, जनता को धोखा दिया। जनता समझ रही है वहां की, उनके एनडीए के वहां पर 39 मेंबर पार्लियामेंट हैं सिटिंग। इस बार 20 या 25 ही आएंगे। जनता बहुत नाराज है दोनों से ही। जनता खुश है लालू के लड़के से, आरजेडी है शायद वो, उससे खुश है। उन्होंने इस पीरियड में, इस 15 महीने के पीरियड के अंदर जो काम किए हैं, वो जनता के लिए इतने जबरदस्त काम हुए हैं कि 4-5 लाख नौकरियां उन्होंने दे दी। लोग कह रहे थे कि साहब वो तो नीतीश कुमार जी ने दिए, वो मुख्यमंत्री थे, तो नीतीश कुमार से पहले भी तो मुख्यमंत्री रहे हैं, कभी दिए उन्होंने? पहले तो जब चुनाव हुआ था तो नीतीश जी जो थे वो एनडीए के साथ थे, इनके खिलाफ लड़ रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि कहाँ से दे देंगे इतनी नौकरी। अब बताइए, दी 15 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 5 लाख नौकरियां दी। जनता ये कह रही है कि जो भी है, अब हमारे यहाँ लालटेन आ गई, इसकी रोशनी में हम चलेंगे। तो नीतीश जी का जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एनडीए गठबंधन ना, 39 में जब गठबंधन में ये अब आ गए हैं तो 20-25 अब हो जाएंगी, वरना 10-12 ही थी। उत्तराखंड में तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अभी विधानसभा सत्र जो चालू होगा उसमें हम सीए लागू करेंगे पूरे प्रदेश में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये तो उन्होंने प्रदेश की बात करी है। बंगाल में कुछ सेंटर के मंत्री हैं, उन्होंने तो क्या है, पूरे देश के अंदर लागू करेंगे, करके तो दिखाएं। अब चुनाव आ रहा है, जनता को रोकने के लिए इस तरह के भाषण वो देते हैं, करते हैं। कुछ दिनों के बाद आचार संहिता लगने वाली है, सब देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा, लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा। एक उत्तराखंड के अभी वक्फ बोर्ड ने एक ऐलान किया था कि उत्तराखंड में जो है आगामी सत्र से सभी मदरसों में रामायण का पाठ कराया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेजोरिटी की सरकार है, कहीं भी कुछ करा सकते हैं, इसमें हम क्या कहें। सरकार आती है, चली जाती है, आज ये करा रहे हैं, कल हमारी सरकार आएगी, खत्म करा देंगे। आपका क्या मानना है कि मदरसों में रामायण के पाठ जिस तरह की बात कही जा रही है कि ये होनी चाहिए? मैं ये कहता हूं कि मदरसों के अंदर ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए। दौर बदल गया है, तरक्की का दौर है, साइंस का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। ये पढ़ाई कि बच्चों के फ्यूचर अच्छा हो,
इन चीज़ों से कोई फ्यूचर थोड़ी बदल लगा किसी का भी। देश के अंदर महंगाई है, देश के अंदर भ्रष्टाचार है, देश के अंदर हाहाकार है, कितने ज्यादतियाँ हो रही हैं, इन सब के ऊपर कंट्रोल करें। इन चीज़ें कर करके अपने वोट बढ़ाने की बात करते हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं रही, समझदार हो गई है। आने वाला समय इनको नेस्तनाबूद कर देगा। विधायक जी नीतीश कुमार जी